नमस्कार टॉपर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कल आपको करने के लिए दिया गया था। होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई करा होगा और कुछ लोगों से आंसर हो भी गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। पहला और दूसरा पुत्र किसी कार्य को 24 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं। मान लिया पहले पुत्र का नाम ए है, वो 24 दिन में उस कार्य को कर रहा है। बी है सेकंड पुत्र का नाम, और वो 36 डेज में इस काम को पूरा कर रहा है। हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है, 72। और ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, एक दिन का काम निकाल लिया। ए का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 को किससे डिवाइड कर देंगे, 24 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और इसी तरीके से हम बी की एफिशिएंसी निकाली, तो 72 को किससे डिवाइड कर देंगे, 36 से। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई 2। या बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 2। और ए कितना कर रहे हैं, 3 कर रहा है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि वह व्यक्ति जो उनका 3 बच्चों का फादर है, वह 3 से ही 3/11 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। वो फादर का मान लेते हैं, जो फादर है उसको एफ से डिनोट करते हैं। और टोटल कितने दिन में काम कर सकता है, 3 से ही 3/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 36/11। मतलब वो 36/11 दिन में वो काम कर सकता है। तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर देंगे 36/11 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 22। फादर है जो उन 3 बच्चों का, वो एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 22 यूनिट कर रहा है। ये हमें पता चल गया है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरा पुत्र वह काम कितने दिनों में करेगा। थर्ड जो पर्सन है, तीसरा जो बेटा है उस पर्सन का, वो कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। इसमें एक कंडीशन दी हुई है, व्यक्ति उतने ही समय में दोगुना काम कर सकता है। बताइए उसके तीनों पुत्र मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। दो क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो थर्ड बेटा कितने दिन में कार्य करेगा, और तीनों मिलके एक दिन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। और हमें यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है कि जितना कार्य तीसरा पुत्र वह का व्यक्ति उतने ही समय में, जितने समय में तीनों पुत्र मिलके कार्य करते हैं उतने समय में। ये देखो थोड़ा सा हिंदी में देख लो, इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन द सेम टाइम इन हाउ मच टाइम विल ही ऑल हिज सन्स टुगेदर कंप्लीट द वर्क। वही क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैन कैन डू द डबल द वर्क इन द सेम टाइम एट इन द टाइम 3 पर्सन या 3 कैन डू। मतलब एक जो तीनों पुत्र मिलके जितने कार्य को करते हैं उससे ज्यादा काम उसी समय में। जैसे मान लिया तीनों पुत्र मिलके 3 घंटे में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो जितना कार्य कर रहे हैं उससे दुगुना काम करता है उसका फादर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, फादर 22 यूनिट कार्य कर रहा है और एक एक घंटे में, और ए और बी 5 कार्य कर रहे हैं। यहां से हमें क्या पता चल गया, फादर यदि दुगुना कार्य करता है तो इनसे आधा काम करवाना है, तो कितना काम होगा, आधा 22 का आधा कर दो तो 11 यूनिट। एक घंटे में ए बी सी तीनों पुत्र मिलके, मान लेते हैं थर्ड पर्सन पुत्र का नाम है सी, तीनों मिलके कितना काम करेंगे, एक घंटे में 11 यूनिट। ठीक है, क्योंकि फादर से आधा काम कर रहे हैं, तो फादर 22 यूनिट कार्य कर रहा है, तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 11 यूनिट करेंगे। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि सी कितने दिन में करेगा। तो हमें पता है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 है। तो ये 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं ए और बी। और सी कितना, तो ये 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो सी कितने यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। एफिशिएंसी का हमें पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट। तो ये सी को कितना टाइम लगेगा, सी को वो कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, टोटल कार्य कितना करना है, 72 यूनिट करना है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। तो इससे डिवाइड कर दो तो 12 है,
12 दिनों में सी उस कार्य को अकेला कर सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। और एक चीज और पूछी कि तीनों पुत्र मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों पुत्र मिलके करने में कितना समय लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलके 72 को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 11, 11 से डिवाइड कर देंगे तो इस 72/11 दिन लग जाएंगे। ये हमारे आंसर आ गए। दो चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। देखिए आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया तो मैं रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था कि इसमें पहले बताया गया है कि कोई एक पर्सन है जिसके 3 पुत्र हैं, ठीक है, और फर्स्ट पुत्र और सेकंड पुत्र है जो सन है वो 24 घंटे और 36 घंटों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आगे एक कंडीशन दी हुई है, जो फादर है वो 3/11 दिनों में उस कार्य को अकेला पूर्ण कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। और उसके साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि ये जो तीनों बच्चे मिलके जितना कार्य करते हैं, जितने समय में कार्य करते हैं, जैसे मान लिया कि 1 घंटे में कोई कार्य कर रहे हैं तो वो फादर है वो दुगुना कार्य करता है। तो हमने यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल ली, बी की निकाल ली और सी की निकाल ली। हमें पता है फादर दुगुना कार्य कर रहा है, तो ए बी सी कितना काम करेंगे, इससे आधा करेंगे। 22 का आधा कितना हो गया 11। तो तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट कार्य करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है ए और बी तो कितना कार्य कर रहे हैं, 3 और 2 कर रहे हैं, तो मतलब 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। 5 यूनिट यदि ए और बी ने कर लिया, टोटल 11 कार्य हो रहा है, तो सी कितना करेगा, 6 यूनिट कार्य करेगा। अब हमें पता चल गया एफिशिएंसी, पता चल गई ए और बी की 5 है और सी की कितनी है 6 है। हमें निकालना है कि सी कितने टाइम में उस कार्य को अकेला करेगा तो कर देगा। टोटल कार्य कितना है 72 यूनिट्स है। उसकी 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12 दिन। हमें तीनों का पूछा है तो टोटल कितना यूनिट कार्य करना है 72, और तीनों की मिला के कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 11 यूनिट। तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72/11। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा था, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए आप एक बार, रीड करिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है एक पुरुष और 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलके किसी कार्य को, एक पुरुष मैन, 3 महिलाएं 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 96 डेज 6 हॉर्स में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। आगे हमसे क्या कहा गया है, 2 बच्चे नहीं 2 मेन है पुरुष हैं और 4 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 80 घंटे में करते हैं। तो भाई साहब हम यहाँ से एक चीज ये निकाल सकते हैं, यदि वो 2 आदमी और 4 बच्चे मिलके 80 दिन में कर रहे हैं, 80 घंटे में काम कर रहे हैं, यदि एक मेन और 4 सॉरी यहाँ पे बच्चे कितने थे 8 बच्चे थे, देखो तो 8 लिखो यहाँ पे। तो एक मेन और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई है, 2 पुरुष और 4 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 80 घंटे में। हमने यहाँ लिखी 2 आदमी और 8 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं 80 घंटे में वो काम कर रहे हैं। अब हम ये निकालना चाहें कि एक आदमी और 4 बच्चे मतलब आधा कर दिया, ऊपर वाले जो काम करने वाले लोग थे उनको आधा कर दिया, तो टाइम कितना लगेगा दुगुना टाइम लगेगा। पहले यदि 80 घंटे लग रहे थे तो अब कितने घंटे लगेंगे 160 घंटे लगेंगे। एक आदमी और 4 बच्चों को वो काम करने के लिए दुगुना टाइम लगेगा, अब क्योंकि उनकी संख्या आधी कर दी गई है। ठीक है। अब हमसे आगे क्या पूछा, आगे क्या बताया गया है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं वही कार्य 120 घंटे में कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 2 पुरुष 2 मेन और 3 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 120 घंटे। ठीक है। और हमसे पूछा है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। हमने एलसीएम लिया, सबसे पहले एलसीएम लिए तो हमारे पास आ गया 480, हमारा एलसीएम आ गया 96, 160 और 120 का एलसीएम कितना आ गया 480 आ गया। हमने यहाँ से एक आदमी 3 महिलाएं और 4 लड़कों की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करा, 480 को 96 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या आई
5 यूनिट। 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। इसी तरीके से हमने एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी निकाली, 1 घंटे में कार्य करने की एक क्षमता निकाली। तो क्या करना पड़ेगा? 480 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 160 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी 3 यूनिट कार्य करेंगे। इसी तरीके से 2 आदमी और 3 औरत 480 काम को कितने दिन में करेंगे, कितनी एफिशिएंसी के साथ में करेंगे? तो हम 120 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 4। 1 घंटे में 4 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है। अब एक चीज यहां से देखिए, आप लोगों को पता चलेगी। देखिए, एक मेन और 4 बच्चे हैं, एक आदमी और 4 बच्चे हैं, वो 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं? 1 घंटे में एक आदमी और 4 बच्चे कितना कार्य कर रहे हैं? 3 यूनिट कर रहे हैं। और यहाँ भी एक आदमी है और 4 बच्चे हैं। ये यदि 1 घंटे में 3 कार्य कर रहे हैं दोनों मिलके, टोटल कार्य 5 यूनिट हो रहा है। टोटल कार्य कितना हो रहा है? 5 यूनिट। इनमें से एक आदमी और 4 बच्चे हमें पता है 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो हमारे पास शेष कार्य कितना बच गया? 2 यूनिट। अब ये 3 जो औरतें हैं वो कितना कार्य कर रही हैं 1 घंटे में? 2 यूनिट। अब 3 वुमेन्स है, वो 2 यूनिट कार्य कर रही हैं, तो एक जो वुमेन है, एक औरत है, वो कितना कार्य करेगी? 2/3 यूनिट कार्य करेगी। ठीक है। तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/3 आ गई। अब हमारे पास क्या कहा गया है? चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इधर लिखते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। वो मेन की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी। हमारे पास वुमेन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 2/3। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक आदमी और 4 बच्चे हैं, वो ऑलरेडी 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य हो रहा है 5 यूनिट। तो हमारे पास जो बच गया है, कितना कार्य बच गया है? 1 दिन में कार्य कर रहे हैं वो 2 यूनिट। वो 2 यूनिट कौन कार्य कर रहे हैं? 3 जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। 3 महिलाएं यदि 2 यूनिट कार्य कर रही हैं, तो एक महिला कितना कार्य करेगी? 2/3 यूनिट। ठीक है। तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2/3। ठीक है। अब हम एक चीज आगे देखो, इसमें क्या हो रहा है? इस वाली सिचुएशन में 3 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर 4 काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें पता है कि एक वुमेन की एफिशिएंसी हमें पता है 2/3 है। तो 3 महिलाओं का कितना कार्य करेंगी 1 घंटे में? तो 2 यूनिट कर देंगे। 2 यूनिट कार्य यदि 3 महिलाओं ने कर दिया, तो अब कितना कार्य बच गया? 4 में से 2 यूनिट बच गया। 2 यूनिट कार्य कौन करेगा? ये जो 2 आदमी है वो 2 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है। तो एक आदमी कितना कार्य करेगा? 2/2 इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? 1 यूनिट। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 यूनिट। ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है, हमें पता है हमारी इस कंडीशन से कि एक आदमी 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है। तो इस जो बीच वाली कंडीशन है, जिसमें हमारे पास है 1 मेन प्लस 4 चिल्ड्रन, कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 3 यूनिट। हमें पता है एक आदमी 1 घंटे में 1 कार्य कर रहा है, तो यहाँ से यदि 1 कार्य हो गया, तो 4 बच्चे कितना कार्य करेंगे? शेष कार्य कितना बच गया? यदि 1 कार्य इसने मेन ने कर लिया, तो इसमें से 3 में से 1 को माइनस करा तो 2 यूनिट बच गया कार्य। 2 यूनिट कार्य को कौन करेंगे? 4 बच्चे करेंगे। 4 बच्चे, देखिए 4 बच्चे मिलके कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं? 2 यूनिट। तो एक बच्चा कितना कार्य करेगा? 1/2, क्योंकि 2 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो बच्चे की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1/2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें, तो एलसीएम 6 आ गया, तो ऊपर मतलब इसको ना सारे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ गया? 6 यहाँ से क्या होगा? इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि रेशियो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आ गया, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 आ गया। तो हमारे पास 6:4 ये हमारा रेशियो आया मेन वुमेन और चाइल्ड के कार्य करने का। जो रेशियो आया वो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है टोटल कार्य कितना करवाना है? हमें 480 यूनिट कराना है। और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 10 महिलाएं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? 10 पुरुष
और 5 महिलाएं वुमेन कितने दिन में इस कार्य को करेंगी? तो भाई 10 आदमी हैं, उनके आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 5 वुमेन है, 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो इसको सोल्व करा तो हमारे पास कितना आ गया? 60 + 20 = 80 आ गया। 80 यूनिट कार्य करना है, नहीं सॉरी, उनका एक दिन में जो कार्य कर रहे हैं 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलके एक दिन में 80 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो इनको कितना टाइम लगेगा 480 यूनिट कार्य करने के लिए? तो 480 को किससे डिवाइड कर देंगे? 80 से। 0 से 0 गया, 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो 6 घंटे आ गए। 6 घंटे में वो 10 पुरुष और 5 महिलाएं उस कार्य को खत्म कर देंगे। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 6 घंटे में इसको कर देंगे। एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे। मैन की एफिशिएंसी ठीक है 1 आ गई है, और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अपने को चिल्ड्रन की चाहिए भी नहीं थी, 2:3 आ गई थी, और उसकी 1 आ गई थी। ठीक है, अपना इतना ही काम सफिशियंट था। ये यहाँ से ना भी करते ना, देखो इसको मैं दोबारा से बताता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार देखिएगा। हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये यहाँ तक तो आप लोगों को पता, चलो अपने स्टार्टिंग से करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से, कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तो होपफुली समझ में आ गया होगा हमने कैसे करा। अब देखिए इसको दोबारा से देखिए, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, वो उसको रेक्टिफाई करके इस क्वेश्चन को हम करते हैं अभी। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बताइए जरा। एक पुरुष, एक मेन, 3 महिलाएं वुमेन्स और 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 96 डे हॉर्स में कर रहे हैं, 96 घंटों में कर रहे हैं। उसके अलावा हमें क्या कहा गया? एक पुरुष मेन, सॉरी 2 मेन और 8 बच्चे इस कार्य को 80 घंटे में कर रहे हैं। अब हम इसका यहाँ से एक चीज ये भी निकाल सकते हैं ना, कि एक आदमी और 4 बच्चे, इसका आधा कर दिया तो कितना टाइम लगेगा? टाइम दुगुना हो जाएगा। आदमी यदि आधे कर दिए हैं तो टाइम दुगुना हो जाएगा। ठीक है, 180 160 आ गया। अब हम आगे इसको बात करें, आगे वाली कंडीशन देखें, उसमें क्या कहा गया है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं वही कार्य 120 घंटे में करते हैं। 2 पुरुष, 3 महिलाएं उस कार्य को कितने देर में कर रहे हैं? 120 घंटे में। हमने सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आ गया 480 यूनिट। ठीक है, अब हम एक आदमी, 3 महिलाएं और 4 पुरुषों की यदि एफिशिएंसी निकालें, तो 480 को 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 5 यूनिट। इसी तरीके से हम एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 480 को डिवाइड कर देंगे 160 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट। और इसी तरीके से हम 2 महिलाएं और 3 पुरुषों की, सॉरी 2 पुरुषों और 3 महिलाओं की एफिशिएंसी निकालें तो 480 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। एक चीज देखिए यहाँ से, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक आदमी और 4 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी दी रखी है? हमने अभी निकाली है 3 यूनिट है। ठीक है, और सेम यहाँ पे एक आदमी और 4 बच्चे हैं। ठीक है, एक आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है। और सेम हमारी फर्स्ट कंडीशन में क्या है? एक आदमी और 4 बच्चे हैं, वो यदि 1 घंटे में 3 काम कर रहे हैं तो कितना कार्य बच जाएगा? 5 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो हमारे पास 2 यूनिट बच जाएगा। अब ये 2 यूनिट कार्य कौन करेगा? ये 3 महिलाएं 2 यूनिट कार्य करेंगी। यदि 3 महिलाएं, 3 वुमेन्स यदि 2 यूनिट कार्य करती हैं तो एक महिला कितना कार्य करेगी? 2/3। तो हमारे पास यहाँ से एक महिला की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/3 यूनिट।
1 घंटे में कितना काम करेगी, 2/3। आगे हमसे क्या कहा गया है, देखो इस कंडीशन में देखिए, यहां से हमें पता चल गया कि एक महिला 2/3 कार्य कर रही है, तो 3 महिलाएं कितना कार्य करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारे पास 2 यूनिट कार्य वो 3 महिलाएं कर रही हैं, ये 3 महिलाएं हैं वो 2 यूनिट कार्य कर रही हैं, टोटल कार्य 4 यूनिट हो रहा है। टोटल कार्य कितना हो रहा है हमारे पास, 4 यूनिट हो रहा है। 4 में से 2 को माइनस कर दिया तो 2 यूनिट बच गया। अब ये 2 यूनिट कार्य कौन करेंगे, 2 आदमी करेंगे। 2 पुरुष मिलके 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो एक पुरुष कितना काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 यूनिट। तो हमें अब पता चल गया एक आदमी 1 घंटे में 1 कार्य कर रहा है और एक वुमेन है 2/3 कार्य कर रही है। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पूछा क्या गया है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगी। ठीक है, 10 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, ठीक है। अब इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 पुरुष हैं, एक दिन में 1 कार्य करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 वुमेन्स हैं, वो एक औरत कितना कार्य करती है, 2/3। इसको हमने सोल्व करा, 10 प्लस 10/3, एलसीएम 3 आ गया। उसको ऊपर सोल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, 30 प्लस 10, या फिर हमारे पास 10 मेन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 40/3, ये आ गया। अब हमें टोटल कार्य निकालना है कि हमें इसको टोटल कार्य तो हमारे पास निकाला हुआ है, 480 यूनिट है, और 10 पुरुष और 5 महिलाओं को ये कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, वो हमसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, टोटल कार्य कितना करवाना है, 480, और इनकी जो एफिशिएंसी है 10 महिलाएं और 5 पुरुषों की, वो है 40/3। तो 40/3 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 गया, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो 12 आ गया, 3 ऊपर जाएगा तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 घंटों में ये कार्य पूरा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, होपफुली आप लोगों को अब समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी कंप्लीट ए वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर। एक साथ में मिलके ए बी सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। इसके साथ में आगे क्या कंडीशन दे रखी है, ए प्लस सी आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए और सी बी से दुगने एफिशिएंट है, या ए और सी की एफिशिएंसी है वो बी से ज़्यादा है या दुगुनी है। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया है, ए प्लस बी आर थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी, और साथ ही ये कहा गया है ए और बी यदि साथ में काम करें तो सी से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स एफिशिएंट है, 3 टाइम्स एफिशिएंट है। तो इस सारी कंडीशन दे रखी है, 3 कंडीशन दे रखी है, और हमसे पूछा क्या गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो इसमें क्या कहा गया है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा, वो हमसे पूछा गया है। फर्स्ट चीज हमें क्या बताया गया है, ए बी और सी मिलके इस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ये हमें बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमें कहा गया है, सेकंड कंडीशन ये दी गई है, ए और सी मिल की जो एफिशिएंसी है वो बी से दुगुनी है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी से दुगुनी है, तो ये हमें बताया गया था। इसको हमने सोल्व करा तो ए प्लस सी अपॉन बी का रेशियो क्या आ गया, 2:1। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, एक कंडीशन और दी हुई है, ए प्लस बी की जो अक्षमता है, दक्षता है, सी की तुलना में 3 गुनी है। ओके, नो प्रॉब्लम, ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से 3 गुनी है, ये कहा गया है, ये हमने लिख दिया। तो ए प्लस बी अपॉन सी का रेशियो क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 3:1। अब एक चीज देखिए, फर्स्ट कंडीशन से ए प्लस सी प्लस बी, यहाँ पे टोटल इसका करें तो 2 और 1 3 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी करें तो यहाँ से 4 होते हैं। इन दोनों को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को मतलब सेम करने के लिए इस तरफ आप यदि ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरफ हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा,
ए प्लस सी अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8/4। कोई डाउट इसमें? होपफुली ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है ये चीज। तो 9/3। बट हमारे पास एक चीज यहाँ से क्या निकल के आई, हमारे पास एक कॉमन चीज यहाँ से निकल के आई कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू कितनी है। यहाँ से भी यदि फर्स्ट कंडीशन से भी निकालेंगे तो हमारे पास 12 है, सेकंड कंडीशन से भी निकालेंगे तो 12 है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से 4 आ गई। ये देखो c की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसकी टोटल वैल्यू 12 है, b और c की हमें पता चल गई 4 और 3 है। तो हम a की निकाल सकते हैं। a की कैसे निकालेंगे, 12 में से ये 4 माइनस कर देंगे और ये c वाला 3 माइनस कर देंगे। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 में से 4 और 3 को माइनस करा तो 5 यूनिट। a कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि a एकला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है। बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है, टोटल कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य कैसे निकाल सकते हैं, हमें बताया गया है ए बी और सी मिलके 30 दिन में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 12 यूनिट। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य कर रहे हैं 12 यूनिट कर रहे हैं। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल कार्य कितना आ गया हमारे पास 360 यूनिट आ गया। अब हमसे पूछा गया ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कुल कार्य हमारे पास कितना है, कुल कार्य कितना है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है 360 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी हमने यहाँ से निकाली है 5 यूनिट, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 72 डेज। 72 दिन में ये काम हो जाएगा हमारा। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसे टेंशन में ना आइए कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। तो आप जितनी बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, जितनी बार इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, इसमें 3 कंडीशन दे रखी है बेसिकली। फर्स्ट कंडीशन हमें ये दे रखी है कि ए बी सी मिलके उस कार्य को किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। सेकंड कंडीशन ये है कि ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है बी की तुलना में दुगुनी है। तो ये सेकंड कंडीशन हमने लिखी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी बी से दुगुनी है, ये कंडीशन लिखी। और ए प्लस सी अपॉन बी का रेशियो निकाल लिया। रेशियो आया 2:1, बट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 4 से, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो में है। रेशियो में एक सिमिलर डिजिट से यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास a प्लस सी प्लस बी का रेशियो आ गया 8:4। और हमने ऐसा करा क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को इक्वल बनाने के लिए करा। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 और 1 3 आ रही थी, और यहाँ से 3 और 1 4 आ रही थी। इसको इक्वल करने के लिए हमने इसको 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकंड वाली कंडीशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास a प्लस सी प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 8:4, ये आ गई। इसी तरीके से हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो निकाली 9:2 आ गई, 4 आ नहीं सॉरी 9:3 वैल्यू आ गई है a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू। अब हम टोटल कंबाइन वैल्यू निकालें दोनों कंडीशन से, ए बी और सी का कंबाइन वैल्यू, तो यहाँ से भी 12 आ रही है और यहाँ से भी 12 आ रही है। यदि इक्वल आ रही है तो ठीक है, हमने यहाँ 12 लिख ली। अब हमारे पास यहाँ से ए की क्या चीज़ लिख सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो बी की वैल्यू हमारे पास 4 लिख दी। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है यहाँ से, तो हमने 3 लिख दी। अब हमें पता है कि टोटल एफिशिएंसी एक दिन में जो a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं वो 12 यूनिट कर रहे हैं, और उसमें से b और c 4 और 3 कर रहे हैं, मतलब b और c मिलके 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं, और टोटल कार्य 12 यूनिट हो रहे हैं। तो शेष कितना कार्य बच गया 5 यूनिट कार्य बच गया, नहीं सॉरी जो शेष एफिशिएंसी बच गई, एक ए कितना कार्य कर रहा है वो 5 यूनिट बच गया है। तो ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट, ये हमने निकाल लिया।
अब हमारे पास ये है कि ए और बी प्लस सी है ना, तीनों मिलके 30 दिन में एक कार्य को कर रहे हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई थी। तो 30 दिन में ये कार्य कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, टोटल 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल कार्य कितना आ गया, 360 यूनिट आ गया। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, वो पूछा गया है। तो कुल कार्य कितना है, 360 यूनिट है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी हमने अभी यहाँ से निकाली है, वो कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 72 दिन में ए अकेला उस कार्य को कर देगा। ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो हमारा था वो हुआ खत्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने इस सीरीज में जितने क्वेश्चन करे हैं, करीबन 14 क्वेश्चन करे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सारे के सारे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। तो आपको इनको समझने के लिए एटलीस्ट 2 या 3 बार इन क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़ेगा, उससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक बार आपकी 3-4 बार कर लिया आपने ये सारे क्वेश्चन रिवाइज, तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आप विद इन सेकंड्स में ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में हमें क्या कहा गया है, ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय सी। मतलब ए और बी कार्य कर रहे हैं, वो सी को जितना कार्य टाइम लग रहा है उससे आधे टाइम में कर रहे हैं। तो मतलब ए और बी की एफिशिएंसी है वो सी से दुगुनी है, तभी आधे टाइम में काम कर पा रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन सी की एफिशिएंसी कितने हो गए, 2:1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। आगे हमें क्या कहा गया है कि while B plus C can complete the same work in 1/3 the time taken by A। मतलब जो A और B और C कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 1/3 पार्ट ही टाइम लग रहा है। जितना टाइम, यदि जितना टाइम A को लग रहा है उससे 1/3 टाइम लग रहा है B प्लस C को। मतलब B प्लस C की एफिशिएंसी 3 गुनी है A से, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकते हैं, B प्लस सी इक्वल्स टू 3 गुना टाइम, मतलब 3 गुना एफिशिएंसी है ए की कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 3:1 हो गया। देखो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालें तो 3 और 1 4 हो गया। इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया। 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हमने क्या करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, a प्लस बी अपॉन सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8/4। और यहाँ से हमारे पास b प्लस ए की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 9/3। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई, 12 है, और यहाँ से भी 12 आ गई, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन में एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो देखिए। तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की हमने निकाली 12 यूनिट। यहाँ से हमें पता है, देखिए c की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, c की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, c की एफिशिएंसी कितनी हो गई, c की ये देखो 4 यूनिट एफिशिएंसी है। सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4 यूनिट। और ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट कार्य कर रहा है। अब ए और सी के हमें पता चल गया 3 और 4 है, टोटल 7 हो गई। टोटल ए और बी और सी तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी 12 है, और ए और सी की हमें पता चल गई 7 है। तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 5 एफिशिएंसी बच गई वो किसकी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट करेगा। अब हमें पूछा है ए बी और सी अकेले अकेले कितने दिनों में कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुल कार्य निकालना है। हमें कहा गया है कि ए बी और सी, इस क्वेश्चन में हमें आगे बताया गया है कि ए बी
और सी मिलके उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ये हमें बताया गया है। और हमें पता है कि ए, बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, हमारे पास 12 यूनिट है। 12 यूनिट कंबाइन एफिशिएंसी है ए और बी की, ठीक है। और 20 हमें दे रखा है कि 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 12 यूनिट करते हैं तो 20 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 240 यूनिट, ठीक है। कुल कार्य कितना हो गया, 240 यूनिट कराना है। ए को कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, तो कुल कार्य कितना है, 240 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो कितने दिन में कार्य को कर देगा, 80 दिन में कर देगा। इसी तरीके से हम बी की बात करें तो बी को कितना समय लगेगा, टोटल कार्य कितना कराना है, 240 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बताइए जरा। 48 आंसर आ गया, कितने, 48 दिन में कार्य कर देगा। सी, इसी तरीके से हमें सी कितने दिन में कार्य करेगा वो निकालें तो कुल कार्य कितना है, 240 यूनिट है। सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। तो हमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60। 60 दिन में सी काम करती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही 15 है। तो इसको रिवाइज कराने की मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन, तो आप इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।